नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। एक और बिलासपुर में एक युवक पर मंदिर में अशोभनीय कृत्य का आरोप है, तो दूसरी ओर भोपाल में 5 क्विंटल से ज्यादा गौमांस से भरी कार पकड़ी गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के मुरुम खदान मोहल्ले की है, जहां पर बीती रात एक मुस्लिम युवक की करतूत के बाद हंगामा मच गया। इलाके में रहने वाली महिला के मुताबिक मुस्लिम युवक अशरफ खान शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ गलत काम कर रहा था और जब महिला ने युवक को रोकने की कोशिश की तो युवक नहीं माना और महिला के साथ गाली गलौज करने लगा। आखिरकार मोहल्ले के लोगों को बुलाया गया और पुलिस को खबर की गई। वो लड़का उधर से आया और आकर के सीधा वो हमारे शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने लगा। मैं पीछे से आवाज दी, अशरफ तू क्या कर रहा है? तो बोलता है तू कौन होती है बोलने वाले करके मेरे को अपशब्द बोला। एक व्यक्ति है जो मंदिर में कुछ अशोभनीय हरकत किया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में, कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां शनिवार सुबह 5 बजे हबीबगंज के गणेश ठाणे के पास इनोवा कार को रोका गया, जिसमें 5 क्विंटल गौमांस पकड़ा गया, जिसे मंडीदीप से इतवारा ले जाया जा रहा था, जहां से इसकी भोपाल के अलग अलग इलाकों में सप्लाई होना था। गाड़ी की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई और इनोवा कार को पुलिस के हवाले कर दिया। तो मंडीदीप से लेके एक आदमी भाग के आ रहा था यहाँ पे। हाँ। उसके पीछे 2-3 लोग और थे। अच्छा। उनने उसको यहाँ पे धर दबोचा। जो गाड़ी मालिक है उससे, जो चलाने वाला, उसकी बात हो रही थी, वो रिहान करके उसका नाम था। गाड़ी के पीछे से गौ माता का खून टपक रहा है पीछे से और पूरी गाड़ी में मांस भरा हुआ है। गाड़ी में गोवंश होने का अंदेशा है और उस पर हमने पुलिस फोर्स भेजा वहाँ पे, तो चेक कराया गया कि तो प्रथम दृष्टया गोवंश लग रहा है। उस पर हमने अभी ये जो वाहन चालक था नंद किशोर को हिरासत में लिया है, बाकी आगे कार्रवाई। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी ताकि इस गिरोह का खुलासा हो सके और हर बार की तरह बीजेपी खुद को गौरक्षक बता रही है तो कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। जो सरकार गौ रक्षा की बात करती थी, आज उन्होंने गौ मांस पे टैक्स फ्री कर दिया। उसके जो गौ वध हो रहा है वो निरंतर उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस पे अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। जो भी आरोपी है उसके ऊपर इतनी ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति ना हो सके। गौ रक्षक के लिए हम सब प्रतिबंधित हैं। हमारी मानसिकता गौ को पूजने की है और इस जो ये हादसा हुआ है भोपाल में, इसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सख्त से सख्त एक्शन होगी और दोषियों को बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के तहत दंड दिया जाएगा। बिलासपुर और भोपाल की ये दोनों घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता की परीक्षा भी है। ऐसी घटनाएं किसी एक धर्म, समुदाय या व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की शांति और सुरक्षा पर चोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। और देखिए, धर्म को छूती ये दोनों घटनाएं बिलासपुर से और भोपाल से सामने आई है और ऐसे में अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका बीएसटीवी में। और अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगी योगेश जी आपसे, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। क्या वजह है कि बार बार जो धार्मिक संस्कृति है और धर्म को बीच में लाया जाता है? नहीं, देखिए वैष्णवी जी, गौ हमारी माता है और उसकी रक्षा के लिए संविधान के अधिनियम 1955 के तहत कड़े प्रावधान भी लागू किए गए हैं, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है गौ हत्या के ऊपर। बावजूद इसके 2020 में भी इसको रिन्यू किया गया है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध भी है। तो निश्चित रूप से ये दुखद है कि इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी गौ तस्करी भी हो रही है और गौ वंश पर अत्याचार भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सार्वजनिक रूप से कई बार अपनी
भाषणों में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि गाय माता को संरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी इवन उनके लिए कई गौशालाओं का निर्माण डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पिछले 1.5 साल में कराया है और उनके चारे से लेके और खाने तक का प्रबंधन का अमाउंट भी बढ़ाया गया। तो हम तो यथासंभव सारे प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके एक आध दो घटनाएं अगर आती हैं संज्ञान में तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप कड़े कानून बने हुए हैं और उसके अंतर्गत इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल योगेश जी, और बीजेपी की मानसिकता है, जैसा कि अभी मैंने बयान भी सुना कि गौ को पूजने की मानसिकता है बीजेपी की, लेकिन इस तरह की जो खबरें सामने आती है तो इसे आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, किसे गलत ठहराएंगे? देखिए, अब इसके पीछे वही लोग हैं जो लव जिहाद करते हैं, जो थूक जिहाद करते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं और फिर कहते हैं कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है, जबकि इन सब घटनाक्रमों के पीछे यही लोग निकल कर आते हैं और इनको बराबर मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के अंतर्गत वो सारी मूलभूत सुविधाओं से लेकर और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद भी ये लोग अपने आप को हिंदुस्तान का या उसके संविधान के अनुरूप अपना आपको नागरिक नहीं मानते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ रेशो है इन समुदाय का जो इस प्रकार की घटनाओं को घटित करता रहता है और घटनाक्रम को घटित करने के लिए प्रेरित भी करता है और धन की व्यवस्था भी करता है। तो ये सब चीजें सरकार के संज्ञान में है और धीरे धीरे इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। चलिए योगेश जी, मैं लौटूंगी वापस आपके पास, लेकिन अभय नारायण जी भी हमारे साथ में मौजूद है। अभय जी, इस तरह की जो खबरें हैं, जो वारदात है, वो बार बार सामने आती है। बिलासपुर में, इससे पहले कांकेर में भी ऐसा हुआ था कि राम जी की मूर्ति पर पैर रखा गया था और अब जो दूसरा मामला सामने आया है, इसके बाद में भोपाल से भी एक गौ तस्करी का जो मामला है वो सामने आया है। किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं? वैष्णवी जी, बिलासपुर और भोपाल की घटना जो आपके द्वारा दिखाई जा रही है, मैं तो बिलासपुर में ही रहता हूँ, घटना रात से ही हम लोग देख रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और प्रशासन, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मैं मांग करता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों, धार्मिक रूप से दंगा फसाद की ओर बढ़ाने वाले, कृत्य करने वाले को अलग से सजा देनी चाहिए। मंदिर में तो आपने जो किया, इसका परिणाम पूरे समाज में पड़ेगा, इसको लेकर एक चिंता का विषय होना चाहिए। अब मैं आता हूं कि सनातन की सरकार है दोनों जगह, सुशासन की सरकार है दोनों जगह, आखिर धर्मांतरण की घटनाएं, गौ तस्करी की घटनाएं, गौ मांस बेचने की घटनाएं, मंदिरों में जाकर इस तरह कृत्य करने की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को विचार करना चाहिए, समाज में इस पर बहस कराना चाहिए, सरकार को सर्वदलीय बैठकें बुलानी चाहिए, अपनी बात सब लोगों के बीच में कहना चाहिए। आखिर आपकी जो कार्यप्रणाली, अभी भी आप भाजपा प्रवक्ता ने कहा इसके पीछे लोग करने वाले, इसके धर्मांतरण कराने वाले, इसके पीछे एक वर्ग के लोग, अरे मानसिकता बदलिए। ऐसा कृत्य करने वाले किसी वर्ग के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं, नशे में चूर होते हैं, पागलपन के शिकार होते हैं, लेकिन उनके इस पागलपन कृत्य का जब समाज पे असर पड़ता है, कोई बड़ी घटना घटने लगती है, तो सरकार को कानून के साथ साथ सामाजिक समरसता के लिए काम करनी चाहिए। प्रत्येक जिले में शांति समितियां बनी हुई हैं, शांति समितियों में बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तुरंत शांति समिति के कलेक्टर को बुलानी चाहिए और इस विषय पे बात करना चाहिए। बिल्कुल, घटना होने के बाद में भी इन विषयों पर चर्चा की जाती है। योगेश जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि अच्छी बात है कि गौ रक्षक है बीजेपी, गौशाला बना रखी है, इसके साथ ही गायों के लिए चारों का भी इंतजाम कर रखी है, लेकिन ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों करना? नहीं, देखिए वैष्णवी जी, इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं, इंतजार कोई नहीं करता और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रमाण के स्वरूप में अभी मेरे सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये लोग कभी भी धर्मांतरण कराने वालों का, लव जिहाद कराने वालों का, थूक जिहाद करने वालों का और इस प्रकार का कृत्य करने वालों का विरोध नहीं करते, वरन कहीं ना कहीं इनको पीछे से शेल्टर देते हैं, इनको डिफेंड करने का
यथासंभव प्रयास करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी हमने देखा इनके वक्तव्य में कि इस प्रकार का कृत्य करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, ये इन्होंने कहा। लेकिन फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले इसी धर्म के लोग निकलते हैं? फिर क्यों नहीं निंदा करते हैं आप खुले शब्दों में? तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति, 2080 का गेम जो कांग्रेस दशकों से खेलती आ रही है, बावजूद इनको जनाधार नहीं मिल रहा है, जनता के सामने ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, फिर भी वो 20% का लोभ नहीं छोड़ पा। चलिए अभय नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं इसी पर। अभय जी कहिए। देखिए, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि 2 साल से विष्णु देव साय की सरकार है, 5 लाख गायों की तस्करी हो चुकी है इस प्रदेश में, लगातार तस्करी हो रही है गौवंश की, गौवंश सड़कों पर मर रही है, भूख मर रही है। आपने कोई गौधाम नहीं खोला, आपने गौठान बंद कर दिए। गाय के नाम पे वोट मांगते हैं तो गाय को राजमाता घोषित करिए, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं तो जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं पूरे देश में उसको बंद करिए। देशों में मांस की सप्लाई हिंदुस्तान कर रहा है, आप क्या जांच करते हैं जो मांस किसका है? क्या कौन सा मांस उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है? ये तस्करी होकर जाता है। विश्व के दूसरे नंबर के आप बीफ सप्लायर देश बने हुए हैं, 4.3 अरब डॉलर का व्यवहार कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस चलाने वालों से पार्टी के लिए चंदा ले रहे हैं और आप सनातन की बात करते हैं। आप धर्म के खिलाफ धर्म को लड़वाइए मत, धर्म का बीज मत बोइए, नफरत के बीज मत बोइए। मेरा एक ही सवाल है कि शांति समितियों की बैठक हर जिले में सरकार बुलाए, सभी दल के लोगों को बुलाए, सामाजिक संगठनों को बुलाए और ऐसे कृत्य करने वालों को उजागर करे, उनके नाम चिन्हित करे, उनके खिलाफ सामाजिक लड़ाई चालू हो। कानून तो आप बना नहीं पाए, पूरे देश में आपने धर्मांतर पे कोई कानून नहीं बनाया, पूरे देश में आप गौमान पे कोई कानून नहीं बनाया, गौ राष्ट्र माता। चलिए अभय नारायण जी, इसी मामले में गौ तस्करी के मामले में भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता देते हैं कि भोपाल से गौ तस्करी मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब 1-2 नहीं, पूरी गैंग पकड़ी जाएगी, ऐसा कहना है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अपना काम करेगा। पुलिस भोपाल और रायसेन में भी अपनी गश्त बढ़ाएगी। ये कुछ बातें हैं जो रामेश्वर शर्मा ने कही है। क्या कुछ है, आप भी सुनिए। मामले लगातार आ रहे हैं। हाल ही में ऐशबाग में एक घटना घटित होती है, ये गोमांस को लेकर बाहर कहीं जा रहा था। अभी ये सुना है कि मंडीदीप या अब्दुल्लागंज से गाय को काटकर उसके गोमांस को लेकर भोपाल में इतवारा या किसी क्षेत्र में जाकर बांटने वाला था। तो अब प्रशासन की ये जवाबदारी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गाय को काट रहे हैं और गाय के मांस को कौन कौन खरीद रहे हैं। सब पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इनके हौसले बुलंद हैं, इनको कुचलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इनके हाथ पैर भी तोड़ो और इनके मकान भी तोड़ने की जरूरत पड़ी तो मकान भी तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए रामेश्वर शर्मा का ये बयान आपने सुना और एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। योगेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाएं जो है वो आम हैं और सामने आती रहती है। जैसा कि आपने भी पहले कहा कि घटनाओं का इंतजार नहीं करते और घटना जो है वो घटित हो जाती है, लेकिन कोई व्यवस्था क्यों नहीं? पुलिस सतर्क रहती है, कानून व्यवस्था इसे लेकर के क्यों नहीं? पुलिस पहले से निगरानी क्यों नहीं रखती? देखिए वैष्णव जी, मध्य प्रदेश में इसको लेकर कानून बना है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से सत्ता संभाली है, पहली घोषणा उनकी थी कि खुले में मांस बेचना प्रतिबंधित है। दूसरी बड़ी घोषणा, लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में वो हल्ला बंद होगा। तीसरी बड़ी जो उन्होंने व्यवस्था करी थी कि हाइजीन का ध्यान रख। तो ये तीनों कानून मोहन यादव की सरकार ने बनाए हैं और इसका प्रतिफल हमको देखने को भी मिल रहा है। बाजार स्वच्छ भी हुए हैं और उपभोक्ताओं को जो इसका सेवन करते हैं, गोवंश का नहीं, ये जो मांस मटन का सेवन करते हैं, उनको हाइजीन का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये अभी माननीय विधायक जी का बयान आया, उन्होंने 2 क्षेत्रों का विशेष तौर पर उल्लेख किया कि ऐशबाग और इतवारा।
जी। ये दोनों क्षेत्र आदरणीय जो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं ना, उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये दोनों क्षेत्र एक धर्म विशेष धर्म वर्ग के हैं और यहाँ पर मांस की दुकानें संचालित होती हैं। तो अब आप कृपया करके ये ना कहिए कि इस प्रकार की घटना के पीछे किसी वर्ग विशेष का हाथ। दूसरी बात, इन्होंने कहा विष्णुदेव सहाय की 2 बार से सरकार, एक पहली सरकार है, इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार थी और उसमें 5000 से ज्यादा मामले धर्मांतरण के आए थे मैडम सोनिया के कहने पर। भूपेश बघेल जी ने खुले तौर पर धर्मांतरण को स्वीकृति दी थी। तो ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग, मैं आपके बीच में नहीं बैठा था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जब आपका समय आए तब आप, तो ये जो ज्ञान बांटते हैं ना चैनलों पर आकर, ये अपने गिरेबान में झांके, इनको हमारे जनजाति वर्ग ने, आदिवासी वर्ग ने, सनातनियों ने बहुत सालों तक परखा है। तत्पश्चात परिणाम इस प्रकार के आ रहे हैं जिससे ये लोग बिलबिला रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, लेकिन अभी आपने नाम लिया था ऐशबाग का और इतवारा का, और ये आपने कहा था कि यहाँ पर मांस की बिक्री होती है और ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसी अगर बिक्री होती है ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और यहाँ पर जब पता है कि ये वाला एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जो मांस है वो बिकता है खुलेआम, तो पहले से ही पुलिस सतर्क क्यों नहीं रहती कि गौ तस्करी भी यहाँ पर हो सकती है, इस तरह का जो मामला है वो भी सामने आ सकता है। लेकिन अब मैं बात करूंगी अभय नारायण राय जी से, वो कुछ आपके जवाब पर कहना चाहते हैं। देखिए, आप प्रश्न का जवाब ले लीजिए पहले। अभय जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये याद होना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उन्हीं की पार्टी की सरकार है और विष्णुदेव साय की सरकार पार्टी की सरकार। गुमास्ता एक्ट लागू है, गुमास्ता कानून लागू है। अगर किसी बाजार में मांस बिकता है तो उसकी जांच होती है, जांच होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी? क्यों संरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं जाते हैं उन दुकानों पर प्रतिदिन? 10-10 हजार का जुर्माना कर रहे हैं, 10-10 हजार का जुर्माना कर रहे हैं, पकड़ के शीशों के पीछे डाल रहे हैं। अभी 10 लोगों को कल ही पकड़ा है हमने। तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है और इस प्रकार का कृत्य करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो हम तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कानून का डंडा चल रहा है, कानून बनाइए और इनके पुट्ठे भी हरे नीले हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लोग जरूर तिल मिला रहे हैं। सरकार ने गौठान बोला था 10,800 गौठान, 14 गौवंश जो प्रतिदिन चारा लेते थे, सेवा करते थे। आपकी सरकार आती गौठान बंद, गौ सेवा बंद, केवल पूछेंगे। आप पूछिए क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको? चलिए योगेश जी आप ही बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होती है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, और ऐसे में अगर बात की जाए, पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ऐशबाग और इतवारा की बात कही थी, उस पर आप अपना जवाब देना चाहते थे, कहिए। और पुलिस बोल रही है, प्रशासन बोल रही है, देखिए वैष्णव जी, जी अरे चुप हो जाओ। अभय जी मैं वापस लौटूंगी आपके पास। जी देखिए अभय जी, आप जितनी जोर से बोल रहे हैं ना, तो आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही, वो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा शब्दावली पर ध्यान दें और आक्रोश की जगह जरा दिमाग से काम लें। और मेरा यह निवेदन है वैष्णव जी कि इन्होंने सवाल उठाया कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है, तो हम इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों को जेल के पीछे भी डाल रहे हैं, उनको निरंतर पकड़ भी रहे हैं, और जहां पर ये मांस की बिक्री होती है वहां पर जुर्माना भी होता है जी। इन्होंने गुमास्ता एक्ट की बात करी, तो शायद इनको जानकारी का अभाव है। कमलनाथ सरकार जब आई थी 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने गुमास्ता एक्ट ही खत्म कर दिया था, उसको अभी रिन्यू करने का घोषणा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने करी है, और शीघ्र अतिशीघ्र उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो बाल श्रम से लेके और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत कुछ जोड़े गए हैं बिंदु। तो मेरा निवेदन ये है कि चिल्ला चोट करने की जगह थोड़ी जानकारी लेके चैनल पर बैठे। और हम तो गो वंश के हत्यारों को बख्शने वाले नहीं है। आप ही लोग तिलमिलाकर फिर पहुंच जाते हो मानव अधिकार आयोग कि घर क्यों तोड़ा, इस प्रकार क्यों सजा दी गई, उनको खुलेआम जुलूस क्यों निकाला, कौन जाता है? इनके पीछे कांग्रेस के ही लोग होते हैं। तो कांग्रेस को चिंतन मंथन आत्ममंथन करना चाहिए। और वो हमारी माता नहीं है,
गो सबकी माता है। गो एक पशुधन है जिससे कई ऐसे डोमेस्टिक चीजें हमको मिलती हैं जो पोषण आहार के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता उसका मांस खाने वालों को क्या मिलता है। बिल्कुल योगेश जी, या तमाम जो बातें हैं वो आपने कही, लेकिन हम यहाँ पर राजनीति से इतर होकर अगर बात करें तो इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। पहले भी गौ तस्करी का मामले जो सामने आए हैं, उसके बाद में अभी भी सामने आया है। आपने बताया भी सही कि जो कार्रवाई होती है वो कड़ी होती है, लेकिन फिर भी इसके बाद में जो आपत्तिजनक स्थितियां दिखती है, इसके साथ ही जो तत्व है, आपराधिक तत्व, वो इस तरह की गलतियां करते हैं। गलती नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि गौ तस्करी हो रही है और पूरी की पूरी जो कार है वो पकड़ाई है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, किस तरह से निगरानी होनी चाहिए, या फिर कोई और कानून? क्योंकि जो आपने बताया है कि जुर्माना लगता है, ये सारी चीजें होती है, 10,000 का जुर्माना देना पड़ता है, कार्रवाई होती है, घर गिराए जाते हैं, लेकिन इससे कहां मान रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, इसके बावजूद भी अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनको पकड़ने वाली सरकार भी हमारी है। 10 लोगों को पकड़ा ना हमने, तो इसके पीछे जो हम मैसेज हमारी सरकार देगी वो इनके आने वाली पुश्तों की रूह कांप जाएगी। इस प्रकार का मैसेज देने वाले हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। चलिए अभय जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी जा रखी है, और गौ तस्करी की बात करें या फिर बिलासपुर में जो घटना हुई है उसकी बात करें, तो ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दों पर जो कार्य है वो करती है, आंदोलन भी करती है, धरना भी देती है, विरोध भी करती है। तो गौ तस्करी और जो बिलासपुर में घटना हुई है उसे लेकर के कांग्रेस का क्या पक्ष? निश्चित रूप से मैंने पहले ही घटनाओं की निंदा की, और ये निंदनीय कार्य है। इससे केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज पे फर्क पड़ता है, और समाज पर जब फर्क पड़ता है तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। तो मैं सरकारों से यही उम्मीद करूंगा कि सरकार धार्मिक उन्माद फैलाने के बजाय, किसी एक वर्ग को टारगेट करने के बजाय, अपने IB LIB का इस्तेमाल ऐसी घटनाओं को रोकने में करे। तब तक बजरंग दल के साथी पकड़ेंगे, तब तक हिंदू संगठन के लोग इन घटनाओं को रोकने जाएंगे। सरकार का जो फर्ज है, सरकार की जो कार्रवाई है, आपके पास IB है, LIB है, स्थानीय पुलिस है, वो क्या कर रही है? वो क्यों चुप बैठी है? और कहीं ना कहीं तमाम तरह के कड़े कानून बनने के बाद अगर उनके अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसकी चर्चा होनी चाहिए, और इस पर तत्काल जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर सरकार बातचीत करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं सहमत हूं कि कार्रवाई ऐसी हो कि वर्षों तक, पीढ़ियों तक लोग उसको याद रखें, लेकिन कानून तो बनाइए, संविधान सम्मत तो कानून लाइए और कार्रवाई करिए। बोलिए मत। 2 साल आपको हो गया है सरकार में बैठे, और इन 2 सालों में आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। ये विपक्ष के रूप में नहीं है, हम विपक्ष के रूप में आपको घेरेंगे, अपने सवाल पूछेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं जिससे धर्म की हानि हो, इस तरह की घटनाएं जिससे हमें पूछने वाली माता गोवंश की हानि हो, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये गाल बजाने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार के रूप में दिखे, कड़ा से कड़ा कानून बनाए। शंकराचार्य मांग कर रहे हैं राष्ट्रमाता घोषित करने को, घोषित करिए राष्ट्रमाता। और सबसे बड़ी बात है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, अब बहुत कम समय है, आप अपना जवाब रखिए। योगेश जी, क्या करेगी उपाय सरकार? देखिए वैष्णवी जी, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जी, ना कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े, जैसा कि आरोप मेरे मित्र ने लगाया। तो निंदनीय बयान है उनके द्वारा दिए गए। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कब नजर आई? वो 20% का मोह कब छोड़ेगी? कांग्रेस पार्टी कब खुले शब्दों में इन कट्टरपंथियों की निंदा करेगी? कांग्रेस पार्टी कब इनके धर्म गुरुओं के माध्यम से इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों पर शिकंजा कसने की बात करेगी? तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आए, ऐसी मैं अपेक्षाएं रखता हूं। और मैं ये निवेदन करता हूं कि आप प्रतिपक्ष का दायित्व निभाएं,
मगर सकारात्मक रूप भी आपका चलिए, सामने ये जो आना चाहिए घटनाएं जनता हैं वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है और राजनीति से इतर होकर एक तरफ इन घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो दो घटनाएं हैं वो बिलासपुर और भोपाल से सामने आई है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। लेकिन हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि कार्रवाई होती है और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो ऐसी घटनाएं होती है, जो ऐसे मामले सामने आते हैं, उन पर लगाम कब तक लगेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।